ये है पॉलिटिकल आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 1 इसको देखेंगे। ये जो पहला पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन पेपर आया है यूपीपीसीएस में और आईएएस में भी रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। जैसे इंडिया दैट इज़ भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसमें इंडिया दैट इज़ भारत या फिर भारत दैट इज़ इंडिया, तो ये पूछा जाता है कौन सा करेक्ट है। तो इंडिया दैट इज़ भारत, पहले इंडिया है फिर दैट इज़ भारत। सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब स्टेट मिलके बना है इंडिया, ठीक है। बट कोई भी स्टेट जो है वो इस यूनियन से अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। सारे स्टेट जुड़ गए, एक यूनियन बन गया। तो यूनियन का मतलब ये है कि इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं वो ऐसा नहीं कह सकते कि हम अपने अलग हैं, दूसरे सब तुम सब अपना अलग हो मैं अलग हूँ, ये अधिकार स्टेट के पास है ही नहीं। पहले ये चीज़ याद रखनी है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया दैट इज़ भारत या भारत दैट इज़ इंडिया, क्या करेक्ट है। तो इंडिया दैट इज़ भारत इज करेक्ट, ये संविधान का आर्टिकल नंबर 1 है। इंडिया दैट इज़ भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की यूनियन है, इसका मतलब ये है कोई भी स्टेट इस कंट्री से अलग नहीं हो सकता, खुद को अपना इंडिपेंडेंट वो घोषित नहीं कर सकता। सेकेंड पार्ट इसका ये है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ सेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो पूरा इतना डिटेल नहीं बता पाते, अगर किसी चीज़ का डिटेल नहीं बता पा रहे हैं तो वो शेड्यूल्स में दे दिया गया है, 12 शेड्यूल हैं तो उनमें वो दिया गया है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है वो स्टेट के बारे में ही बात करता है, यूनियन स्टेट इन सब के बारे में वो डिटेल बात करते हैं शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में है, स्टेट्स एंड यूनिटी यूनियन टेरिटरीज यूनियन इंडिया इन सब के बारे में बहुत फर्स्ट शेड्यूल में डिटेल में लिखा गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल इसके बारे में है, द स्टेट एंड द टेरिटरी देर ऑफ सेल बी एज ए स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। यहाँ तो सिर्फ नाम दिया गया है इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये पूरा लाइन ऐसी आती है कि क्या सही है या गलत है। तो इंडिया शुरुआत में है, भारत बाद में, याद रखना है। और ये यूनियन ऐसी है कि इसका स्टेट जो है वो अपने अलग नहीं हो सकते। द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज, जैसे स्टेट की टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ की टेरिटरी हैं, ये सब डिटेल फर्स्ट शेड्यूल में दी गई हैं। और कोई अगर दूसरा स्टेट अगर हम एक्वायर करते हैं, कोई अगर दूसरी टेरिटरी एक्वायर करते हैं, मान लो युद्ध हो गया, हमने ज़मीन ले ली दूसरी कंट्री से, तो वो भी इसमें ही इंक्लूड होगा। इंडिया एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, मतलब इसमें कोई एग्रीमेंट से ये क्रिएट नहीं हुआ है, ये सब जुड़ के कंट्री बनी है। तो अब स्टेट अलग नहीं हो सकते। स्टेट डू नॉट हैव द राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, यूनियन से अलग होने का अधिकार स्टेट्स के पास नहीं है। और इन सब की जो लिस्ट है वो फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। फर्स्ट शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब यहाँ तो सिर्फ नाम हो गया आर्टिकल फर्स्ट में, बट इसकी जो डिटेल है वो शेड्यूल फर्स्ट में दी गई है। आर्टिकल फर्स्ट इस्टेब्लिश करता है इंडिया एज ए सिंगल सोवरेन इंटेंटी, इंडिया अपना आज़ाद है, इंडिपेंडेंट सोवरेन इंटेंटी है। तो पहली लाइन याद रखनी इसकी, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, ये करेक्ट लाइन है, पहले इंडिया है फिर दैट इज़ भारत है, ठीक है। और ये यूनियन है, मतलब जो स्टेट्स हैं उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट उसमें देखेंगे आर्टिकल सेकेंड।